यही कहा जा सकता है कि बच गई कोलकाता की टीम, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब ने ये टोटल रख दिया था उनके सामने और जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म उनकी बैटिंग है, बहुत मुश्किल है कि 200 का आंकड़ा किसी तरीके से कोलकाता की टीम इस वक्त पर छू भी पाती। अब बारिश हो गई, 7 रन बन चुके थे, विकेट कोई नहीं गिरा था, तो कहने वाले कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो बेबुनियाद है, कोलकाता नाइट राइडर्स रन बना लेती। लेकिन आप मान कर चलो कि इस विकेट पर बैटिंग बहुत ज़्यादा आसान नहीं होनी थी। यस, ड्यू होना था, लेकिन क्योंकि आसमान में बादल लगे हुए थे तो ड्यू का कोई बहुत ज़्यादा चांस होता नहीं है। उसके बाद तो बारिश ही आ गई। खैर, पॉइंट्स जो है वो डिवाइड हो चुके हैं और ऐसे में नुकसान देखो दोनों को होगा। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं यार कोलकाता नाइट राइडर्स तो बाहर हो चुकी है या काफ़ी ऊपर है टेबल में, तो उनको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने ये 2 पॉइंट्स पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट थे, उतने ही ये 2 पॉइंट्स कोलकाता के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन सफ़र दोनों टीमों ने करा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मैच पूरा होता तो कोलकाता नाइट राइडर्स को ज़्यादा सफ़र कर जाना पड़ता। और ये हिंदी का सफ़र नहीं है, इंग्लिश का सफ़र है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सडनली जो है, अगर आप इस आईपीएल को अभी तक देखोगे ना, तो इस आईपीएल में पंजाब की जो टीम है वो टीम रही है जिसने सिर्फ 45 विकेट निकाले थे इस मैच से पहले। इस मैच में भी उन्होंने कोई विकेट लिया नहीं, जो कि लीस्ट है, टेबल में सबसे नीचे खड़ा रहना पड़ेगा आपको जब आप विकेट्स निकालने वाली टीमों को देखेंगे कि यार किसने कितने विकेट्स निकाले हैं। तो उस लिहाज से जब आप कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट पंजाब को देखते हो तो आपको लगता है यार चिंता का सबब तो था। लेकिन जैसे ही आप फिर पिछले 3 गेम्स देखते हो आपको लगता है नहीं यार स्पिनर्स बैक इन फॉर्म है। हरप्रीत को वो ऑलरेडी लेकर आ चुके थे, यूजी चहल 3 मैच में 7 विकेट निकाल चुके हैं। इसके अलावा अर्शदीप लय में लग रहे हैं, मार्को येंसन लय में लग रहे हैं। सो अगर आप ओवरऑल इस बैटिंग को इस बॉलिंग को देखोगे और फिर उसको केकेआर की बैटिंग से कंपेयर करोगे, केकेआर के ओपनर्स जिनका सबसे कम एवरेज रहा है, तो एक तरफ मैंने आपको पंजाब की डिसएडवांटेज बताई कि बॉलिंग में विकेट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, दूसरी तरफ केकेआर का सबसे खराब ओपनिंग स्ट्राइक रेट और एवरेज है। स्ट्राइक रेट नहीं, लेकिन एवरेज 19-20 का भी नहीं है और एक ही बार उन्होंने 50+ क्रॉस किया अगर आप इस पूरे आईपीएल में देखोगे। सो वहां से लेकर फिर जब आप नीचे तक जाओ, अजिंक्य रहाणे के यहाँ पर रन्स हैं लेकिन उनके अलावा किसी और के रन्स नहीं है। अब हाइपोथेटिकली या जैसे बोलते हैं हाइंडसाइड में ये कहा जा सकता है कि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले को पूरा खेलती तो देयर माइट बी चांसेस कि वो इस मुकाबले को जीत पाते, बट ये बहुत डिफिकल्ट होना था उनके लिए नोइंग द करंट फॉर्म ऑफ देयर बैटर्स। तो मुझे लगता है अच्छा ये हो गया कि कोलकाता नाइट राइडर्स को शेयरिंग यहाँ पर मिल गई। हालांकि मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में ये जो एक आध पॉइंट का अंतर है ना, ये कोलकाता नाइट राइडर्स पर ज़्यादा भारी पड़ेगा। आई रियली डोंट नो कि ये कितना इम्पैक्ट डालेगा पंजाब किंग्स की परफॉर्मेंस पर, बट पंजाब इन 2 पॉइंट्स को गवाकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप देखोगे वो 1 और 2 की अगर लड़ाई में कहीं आते हैं, अभी तो खैर उनको टॉप 4 की लड़ाई में बने रहना है, लेकिन अगर वो 2-3 गेम्स जीतते हैं और वो सडनली आप उनको 1 और 2 की लड़ाई में आता हुआ देखोगे तो ये 1 पॉइंट उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। प्लस जो सब प्लॉट था, जो मेन प्लॉट की तरह एक्ट कर रहा था, श्रेयस अय्यर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, वो आपको देखने को मिलता ही इस मुकाबले में। बट जैसा मैंने कहा कि अगर आप शुरुआत से इस मुकाबले को देखोगे, अगेन जिस तरह की गेंदबाजी रही, यस वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर्स ने थोड़ा आराम से खेलना ज़रूर शुरू किया है, बट ओवरऑल जिस तरीके से सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती पर रन स्कोर भी किए या जिस तरीके से उनको एक काउंटर प्लान के साथ एग्जीक्यूट किया, आई थिंक बहुत बहुत ब्रिलियंट बैटिंग है। प्रभ सिमरन के बारे में क्या ही कहना, क्योंकि रिटेन किए गए थे। इमर्जिंग एशिया कप में उन्होंने अच्छा करा था, उससे पहले अच्छा करा था, पंजाब के लिए उनका नाम बहुत है, बट इस प्लेटफॉर्म पर आकर रन बनाना, प्रियांश आर्या का स्टार्ट हो गया, श्रेयस अय्यर उस तरीके से नहीं स्कोर कर पाए, कैच भी छूटा उनका, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पंजाब ने इतने रन बना दिए थे जो शायद उनको ये लग रहा होगा। हालांकि लास्ट के समय पे केकेआर ने मैच खींचा ज़रूर, अपनी तरफ उन्होंने मैच खींचा ज़रूर, लेकिन अगर आप देखोगे उस तरीके से बात नहीं बन पाई। सो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट्स की शेयरिंग है ना, ये दोनों को चुभेगी, बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स अगली 1-2 टीमों में होने वाली है जो बाहर होगी लीग से, तो पंजाब के लिए ये जो पॉइंट शेयरिंग है ना, वो सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताओ। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू।